अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू एस्पायर ऑनलाइन क्लासेस। मैं हूं आपका मैथमेटिक्स टीचर इरशाद इमरान। आज हम लेक्चर नंबर 36 में डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट, और इसके अलावा हम साथ ही इसके कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द इनवर्सेस ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स, आल्सो फाइंड देयर इनवर्सेस बाय रो एंड कॉलम ऑपरेशन। तो ये देख लें, ये स्टूडेंट, ये इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में क्या लिखा हुआ है, 1 2 -1 0 -1 3 1 0 2। ये क्या 3/3 का एक मैट्रिसेस दिया हुआ है। आप लोगों ने क्या करना है कि इसका इनवर्स कैलकुलेट करना है, सिंपल मेथड से भी, इसके बाद रो ऑपरेशन से भी, और इसके बाद कॉलम ऑपरेशन की मदद से भी। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं इसके सोल्यूशन में सबसे पहले मैंने कंसीडर कर लिया, लेट कर लिया इसको ए के बराबर। ए क्या है आपके पास, 1 2 -1 0 -1 3 1 0 एंड 2, 3/3 का ये मैट्रिसेस है। आपने इसका इनवर्स कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट आप जानते हैं ए इनवर्स किसके बराबर होता है, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो नेक्स्ट स्टेप में आप देख सकते हैं देयरफॉर ए का डिटर्मिनेंट। मैं आपको सबसे पहले एक बात बता दूं, इनवर्स कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को उसका डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। अगर डिटर्मिनेंट आप निकालें तो और उसका आंसर नॉन जीरो आए तो तभी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अगर तो वो जीरो आ जाता है तो वो मैट्रिसेस क्या बन जाता है, वो मैट्रिक्स आपका बन जाता है सिंगुलर, और सिंगुलर का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो देयरफॉर ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1 2 -1 0 -1 3 1 0 एंड 2। अगर आप इसको एक्सपेंड करें फर्स्ट रो की मदद से, तो एक्सपेंडिंग बाय R1 आप देख सकते हैं 1 एज इट इज। आप फर्स्ट रो से करें तो 1 एज इट इज, वो रो और वो कॉलम छोड़ दें, -1 3 0 एंड 2 एज इट इज। ये 2/2 के डिटर्मिनेंट में लिखना है, माइनस फार्मूले का 2 एज इट इज। तो ये रो और ये कॉलम आप छोड़ दें जिसमें वो 2 आ रहे हैं, तो बाकी एलिमेंट बचते हैं 0 3 1 एंड 2। फिर माइनस, बेसिकली यहां पे आता प्लस है फार्मूले का, पर वैल्यूज नेगेटिव में है -1, तो इसलिए ये -1। अब आप क्या करेंगे, फर्स्ट रो और लास्ट कॉलम छोड़ देंगे, बाकी आपके पास वैल्यू बचती है 0 -1 1 एंड 0। इसे मजीद सिंप्लीफाई करें तो 1 एज इट इज। देखिए इसे मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, और इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। आप देख सकते हैं 1 इंटू -2 -0 -2, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 0, और 3 को 1 से करें तो 3, -1 एज इट इज, 0 को 0 से करें 0, -1 को 1 से करें -1, पर फार्मूले का माइनस होता है तो ये +1 बन गया। मजीद सिंप्लीफाई करें तो माइनस का 2 प्लस का 6 एंड माइनस का 1। नेक्स्ट स्टेप में आप देख सकते हैं ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 3 इज नॉट इक्वल टू 0। ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बन गया। ये कौन सा मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, और नॉन सिंगुलर का इनवर्स क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। तो स्टूडेंट हम देख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप है आपके पास नाउ एडजॉइंट ऑफ ए। स्टूडेंट मैं आपको बता दूं 2/2 का एडजॉइंट तो बहुत ही सिंपल होता है कि आप उसके मेन डायगोनल की जगह चेंज करते हैं और अदर डायगोनल के साइन चेंज कर लेते हैं। एडजॉइंट बेसिकली क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू ए सी का होल ट्रांसपोज। एडजॉइंट ऑफ ए बेसिकली क्या होता है, ए सी का होल ट्रांसपोज। ए सी में बेसिकली क्या होता है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 एंड A33। इसका आप लोगों ने एंड में क्या ले लेना होता है, ट्रांसपोज। तो इस चीज को हम क्या कहते हैं, एडजॉइंट। तो आप लोगों को स्टूडेंट नजर आ रहा होगा, ये मैंने ट्रांसपोज लेके लिखा हुआ है, यानी ये तमाम के तमाम कोफैक्टर जो है, इस कोफैक्टर के एलिमेंट्स जो हैं, इनका मैंने ट्रांसपोज लेके ये लिखा हुआ है। तो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू होता है A11 A21 A31 A12 A22 A32 एंड नेक्स्ट आ जाता है A13 A23 एंड लास्ट में A33। आप लोगों ने ये नो के नो वैल्यूज आप लोगों ने फाइंड करने, यानी को फैक्टर के ये एलिमेंट्स कैलकुलेट करने हैं। तो सबसे पहले हम AIJ का फार्मूला देखेंगे। AIJ इज इक्वल टू -1 की पावर I प्लस जे MIJ। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं सबसे पहले ये मैंने फार्मूला लिख दिया। IJ का मतलब होता है I रिप्रेजेंट फॉर रो एंड J रिप्रेजेंट फॉर कॉलम। तो स्टूडेंट M, और इसमें M का मतलब होता है माइनस। और बेसिकली ये जो चीज है ये डिसाइड करते हैं कि पॉजिटिव का साइन आना है या नेगेटिव का साइन आना है। तो स्टूडेंट आप सबसे पहले देख सकते हैं A11 इज इक्वल टू क्या है, -1 की पावर 1 प्लस 1 M11 इज इक्वल टू, आप स्टूडेंट देख सकते हैं कि ये 2/2 का मैंने डिटरमिनेंट सा लिखा है। ये 1 1 का मतलब ही बेसिकली ये था कि आपने फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम इग्नोर कर देना है।
बाकी जो 4 एलिमेंट्स बचते हैं वही है। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं -1 की पावर 2, किसी भी नेगेटिव वैल्यू की पावर अगर 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो आंसर क्या आता है +1। तो इसलिए प्लस का 1 लिखने की जरूरत नहीं। M11 की जगह मैंने फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट छोड़ दिए। ये जो आपके पास 4 वैल्यूज है इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो बनता है -2 और ये 0, तो ये बनता है -2। नेक्स्ट आ जाता है स्टूडेंट A12 इज इक्वल टू -1 की पावर 1 प्लस 2 M12। अब -1 की पावर 3 बनती है, वो इसलिए माइनस आ गया। M12 यानी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को आप लोगों ने इग्नोर कर देना है। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को इग्नोर करें, बाकी ये 4 वैल्यूज बनती है, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं यहां पर एक माइनस का साइन, तो 0 इंटू -3 तो माइनस माइनस +3। नेक्स्ट स्टूडेंट आप देख सकते हैं A13 इज इक्वल टू -1 की पावर 1 प्लस 3 M13, -1 की पावर 4 बन जाती है, वो किसके बराबर होता है +1 के, वो लिखने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है M13 यानी फर्स्ट रो थर्ड कॉलम आपने इग्नोर कर देना है। तो स्टूडेंट बाकी जो बच जाता है उसे आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। 0 को 0 से तो 0 माइनस फार्मूले का, -1 को 1 से करें तो माइनस का 1, तो ये +1 हो जाता है, तो ये बना प्लस का 1। नेक्स्ट है A21, -1 की पावर 2 प्लस 1 M21 यानी -1 की पावर 3, इसका मतलब है यहां पर साइन किस चीज का आएगा, माइनस का। और नेक्स्ट आ जाता है M21 का मतलब है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम इग्नोर कर देना है। तो आप देख सकते हैं कि सेकंड रो फर्स्ट कॉलम इग्नोर कर दें तो ये 4 वैल्यूज बचती है, तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो -2 इंटू 2 4 और नेक्स्ट है -0, तो ये बन जाएगा -4। नेक्स्ट स्टूडेंट आप देख सकते हैं A22 यानी -1 की पावर 2 प्लस 2 यानी -1 की पावर 2 प्लस 2 इज इक्वल टू क्या बना 4, यानी -1 की पावर 4 इज इक्वल टू क्या होता है +1, लिखने की जरूरत नहीं है। M22 यानी सेकंड रो सेकंड कॉलम छोड़ दें तो बाकी जो 4 एलिमेंट्स बचते हैं उनका क्रॉस मल्टीप्लाई। ये प्लस का 2 है, माइनस फार्मूले का आना था पर वैल्यूज नेगेटिव क्या आती है, तो ये +1, तो ये 3 बन गया। नेक्स्ट आ जाता है A23 -1 की पावर 5, वो किसके बराबर होता है -1 के, वो इसलिए माइनस लगा दिया। M23 का मतलब है कि आप लोगों ने सेकंड रो थर्ड कॉलम इग्नोर कर देना, तो ये 4 वैल्यूज बचती है, इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करें माइनस, ये बन गया 0, ये माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस का 2। नेक्स्ट स्टूडेंट आप देख सकते हैं A31 यानी थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो -1 की पावर 3 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या बना -1 की पावर 4 और -1 की पावर 4 इज इक्वल टू 1 होता है, इसलिए +1। 31 का मतलब है कि आप लोगों ने थर्ड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ देना। तो स्टूडेंट यहां पर ये 0 नहीं है, यहां पर ये 2 है, तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो आप देख सकते हैं 2 को 3 से करें तो 6 माइनस एज इट इज, -1 को -1 से करें तो +1, 6 में से 1 निकाले तो 5। नेक्स्ट टाइम में आप देख सकते हैं इसी तरह A32 इसका आंसर क्या आएगा -3, इसी तरह A33 इसका आंसर क्या आ गया -1। तो ये तमाम के तमाम एलिमेंट्स किसके निकल आए, कोफैक्टर्स के। तो कोफैक्टर के तमाम एलिमेंट्स को आप लोगों ने कहां पे पुट करना है, एडजॉइंट के फॉर्म में। तो सो एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू A11 A21 A31 A12 A22 एंड A32 एंड लास्ट है A13 A23 एंड लास्ट में A33। ये नो की नो वैल्यूज जो है, नो के नो एलिमेंट्स जो है कोफैक्टर्स के, वो आप यहां पे पुट कर दे। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू बनता है -2 -4 5 3 3 -3 1 एंड +2 एंड -1। ये है एडजॉइंट। इससे पहले आप लोगों ने क्या मालूम किया था, डिटर्मिनेंट। तो स्टूडेंट्स A इनवर्स का फार्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ A ओवर A का डिटर्मिनेंट। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट नाउ A इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A ओवर A का डिटर्मिनेंट। तो मैंने क्या किया, डिटर्मिनेंट डिवाइड में है तो वहां पे मैंने 3 लिख दिया क्योंकि A का डिटर्मिनेंट 3 के बराबर है। एडजॉइंट ऑफ A, एडजॉइंट ऑफ A का मतलब है कि आप लोग ने अभी जो एडजॉइंट कैलकुलेट किया वो मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट आप ऐसे कर सकते हैं कि आप इस पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड करें तो -2/3 -4/3 5/3, यहां पे 1 बन जाएगा, ये भी 1 बन जाएगा और ये -1, ये 1/3 2/3 एंड लास्ट में -1/3। तो ये है स्टूडेंट A इनवर्स का आंसर, जो किस मेथड से किया है मैंने, फार्मूले के मेथड से। A इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A ओवर A का डिटर्मिनेंट। स्टूडेंट्स देखते हैं इसी क्वेश्चन में हमने इनवर्स फिर कैलकुलेट करना है, पर किस मेथड से, रो ऑपरेशन के मेथड से। रो ऑपरेशन का मतलब है कि रो के ऑपरेशन को ऑपरेट करके हमने इनवर्स कैलकुलेट करना है। तो अपेंडिंग I3 ऑन द राइट ऑफ द मैट्रिक्स A, यानी आपका जो मैट्रिक्स A है उसकी राइट साइड पर आप लोगों ने एक मैट्रिक्स लेना है, वो भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3 का। तो आप देख सकते हैं 1 2 -1 0 -1 3 1 0 2। बेसिकली ये कौन सा मैट्रिक्स है, ये A मैट्रिक्स है। मैंने ऑन द राइट ऑफ द मैट्रिक्स A मैट्रिक्स के राइट साइड पर ये जो लिखा है ये क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। तो स्टूडेंट तरीकाकार सुन ले, रो ऑपरेशन की मदद से किस तरीके से हम इनवर्स कैलकुलेट करते हैं और सेम ही आंसर आएगा। तो आप देख सकते हैं आपने क्या करना होता है, इस A को आप लोगों ने कन्वर्ट करना है किसके अंदर, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में।
और इस I3 को जब आप A को आइडेंटिटी बना रहे होंगे तो I3 चेंज होके जो एंड में मैट्रिक्स बनेगा वो क्या कहलाएगा, A इनवर्स कहलाएगा। किस तरीके से किया जाता है, कैसे इस पे अप्लाई किया जाते हैं ऑपरेशन, तो उसका तरीकाकार देख लें। आपने क्या करना होता है कि पहली वैल्यू का 1 होना, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में फर्स्ट वैल्यू ये 1 होती है, उसके नीचे जो वैल्यूज दोनों होती है वो 0 0 होती है। तो इसका मतलब है ये पहले से 0 है, ये सेकंड रो में ये 0 है, थर्ड रो में ये वैल्यू 0 नहीं है, तो इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, 0 करेंगे। तो 0 करने का तरीकाकार आपको पता है, आपने इसको R3 को 0 करना है तो R3 माइनस R1। तो ऑपरेशन आप देख सकते हैं बाय R3 माइनस R1। तो स्टूडेंट इसके ऊपर रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, यानी तीसरी रो में से पहली रो को अगर आप निकाल दें तो आप देख सकते हैं 1 2 माइनस 1 1 0 0, इस पर भी अप्लाई करना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स पर भी अप्लाई करना है। पहली रो को कोई फर्क नहीं पड़ा, दूसरी रो को भी कोई फर्क नहीं पड़ा, जो फर्क पड़ा है वो तीसरी रो को पड़ा है। 1 में से 1 निकालें 0, 0 में से माइनस करें 2 तो माइनस का 2, 2 में से माइनस करें -1 तो प्लस का 3, 0 में से 1 निकालें -1, 0 में से 0 निकालें 0 एंड 1 में से 0 निकालें तो 1 ही बचता है। स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप आप सुन लें, आपने इस वैल्यू को क्या करना है, 1 बनाना है, क्योंकि ये पहले 1 बनेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ये 1 होता है। तो 1 बनाने के बाद ऊपर वाली वैल्यू और नीचे वाली वैल्यू को 0 करना है। तो अगर आप लोगों ने -1 को 1 बनाना है तो नेक्स्ट स्टेप में आप देख सकते हैं बाय -1 इंटू R2, यानी मैंने सेकेंड रो को -1 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि आपकी सेकेंड रो 0 + 1 -3 0 -1 एंड 0, सिंपल सा स्टेप था। नेक्स्ट स्टेप में आप देख सकते हैं मैंने इन दोनों वैल्यू को क्या करना है, 0 बनाना है। इस 1 की मदद से भी इसको 0 और इस 1 की मदद से भी इसको 0 बनाना है। तो अगर आप लोगों ने इसको 0 बनाना है तो ऑपरेशन क्या यूज होगा, R1 माइनस 2R2, और इसको 0 बनाना है तो ये तीसरी रो है तो आप लिखेंगे R3 + 2R2। तो नेक्स्ट स्टेप आप देख सकते हैं बाय R1 माइनस 2R2 एंड कॉमा R3 + 2R2। जिसको बनाना है वो रो पहले लिखी जाएगी, जिसकी मदद से बनाना है वो बाद में। तो आप स्टूडेंट देख सकते हैं स्टेप मैंने जो चेंज किया है वो कौन सा किया है, फर्स्ट रो को किया है चेंज, और आप लोग के पास थर्ड रो है जो ये चेंज हो गया, जिसको 0 0 बनाना था वो आप देख सकते हैं। पहली ये जो दूसरी रो है ना, इसको कुछ भी नहीं होना, ये एज इट इज रहेगा। जो चेंज हुआ है वो ये R1 एंड R3, जिसकी मदद से चेंज हुआ है वो मैंने सर्कल लगा दिया। नेक्स्ट स्टेप में आप देख सकते हैं स्टूडेंट, अब मैंने क्या कर रहा है कि ये वाली जो वैल्यूज है -3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ये 1 होती है, तो मैंने -3 को क्या करना है, 1 बनाना है। तो -3 को अगर 1 बनाना है तो मैं क्या करूंगा, -3 को -3 से ही डिवाइड कर देंगे। पर ये कौन सी रो है, थर्ड रो है, तो मैं थर्ड रो को -3 से क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं बाय -1/3 इंटू R3, यानी कि आप थर्ड रो को -3 से क्या कर दें, डिवाइड कर दें। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं आपकी थर्ड रो बन जाती है 0 0 1 1/3 2/3 एंड -1/3। ये आपने जो साइड पे मैं लिख रहा हूं R3, ये आपने लिखना नहीं है, इसे मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जो चीज चेंज हो रही है वही मैंने वहां पे मैंने ये लिख दिया, R3 चेंज हो रहा है। नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको बता दूं कि आप लोगों ने इस 5 को भी 0 बनाना है और इस -3 को भी 0 बनाना है, यानी पहली रो के इस 5 को भी 0 और सेकेंड रो के इस -3 को भी 0 बनाना है। अगर आपने इसको 0 बनाना है तो ये कौन सा मैट्रिक्स बन जाएगा एंड में, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और वो जो दूसरा आपका जो आइडेंटिटी पहले था वो चेंज होके क्या बन जाएगा, A इनवर्स, और वो सेम आंसर होगा जो आप लोगों ने सिंपल फार्मूले के मेथड से किया था। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं यहां पे मैंने ऑपरेशन लिखा R1 माइनस 5R3, पहली रो को चेंज करने के लिए 0 बनाने के लिए, दूसरी रो को अगर 0 बनाना तो मैंने लिखा R2 + 3R3। तो स्टूडेंट आप स्टेप देख सकते हैं, ये आप लोग का कौन सा मैट्रिक्स बन गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स I3 बन गया, और ये जो चेंज होने के बाद ये मैट्रिक्स आप लोग का क्या बन गया, A इनवर्स। तो स्टूडेंट ये जो मैट्रिक्स आप लोग को नजर आ रहा है, जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के राइट साइड पर लिखा हुआ नजर आ रहा है, बेसिकली ये कौन सा मैट्रिक्स है, इनवर्स मैट्रिक्स है, जो आप लोगों ने रो ऑपरेशन की मदद से कैलकुलेट किया। तो स्टूडेंट हम इसका आंसर देख सकते हैं, दस इनवर्स ऑफ A इज A इनवर्स इज इक्वल टू -2/3 -4/3 5/3 1 1 -1 1/3 2/3 एंड -1/3। ये है A इनवर्स का आंसर, किस मेथड से, रो ऑपरेशन से। नेक्स्ट स्टूडेंट आप देख सकते हैं A इनवर्स बाय कॉलम ऑपरेशन। कॉलम ऑपरेशन का मतलब है कि मैं इसी क्वेश्चन को अब कॉलम ऑपरेशन की मदद से सॉल्व करूंगा। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं अपेंडिंग I3 बिलो द मैट्रिक्स से, उस टाइम रो ऑपरेशन में राइट ऑन द मैट्रिक्स से, अब यहां पे बिलो द मैट्रिक्स से। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं इसको मैंने कैसे लिखा है, ये जो मैट्रिक्स आप लोग को दिया हुआ है बेसिकली ये मैट्रिक्स है A मैट्रिक्स, और ये जो बिलो नीचे लिखा हुआ है ये बेसिकली कौन सा मैट्रिक्स है, I3 मैट्रिक्स है। तो मैंने क्या करना है, इस A को कन्वर्ट करना है किसके अंदर, I3 के अंदर, इसको कन्वर्ट करना है
I3 के अंदर, और I3 कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, A इनवर्स में। तो कैसे कन्वर्ट होगा, किस तरीके से कन्वर्ट होगा, इधर कॉलम ऑपरेशन यूज होगा। तो स्टूडेंट इसे आइडेंटिटी बनाना है तो पहला 1 होना चाहिए, और इन दोनों को हमने क्या करना है, 0 और इसको भी 0 बनाना है। तो ऑपरेशन क्या यूज होगा स्टूडेंट, आप देख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में, बाय C2 माइनस 2C1, यानी कि मैंने चेंज करना है दूसरे कॉलम को, किसकी मदद से, पहले कॉलम की मदद से, और C3 प्लस C1 यानी तीसरे कॉलम को भी चेंज करना है, पर किसकी मदद से, C1। चेंज हमेशा वो चीज होती है जो पहले लिखी जाएगी ऑपरेशन में। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं फर्स्ट कॉलम को कोई फर्क नहीं पड़ा, पर आपके सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम को फर्क पड़ गया। सेकंड कॉलम बेसिकली पहले था 2 माइनस 1 0 0 1 0, अब क्या बन गया, 0 माइनस 1 माइनस 2 1 एंड 0। इसी तरह थर्ड कॉलम भी आपका चेंज हो गया। नेक्स्ट स्टेप में आपको बता दूं, अब मैंने इसको क्या करना है, यहां पर ये आइडेंटिटी में ये क्या होता है, 1 होता है, तो ये लिखा हुआ है -1। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूंगा, -1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, किसको, सेकंड कॉलम को। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं बाय -1 इंटू C2, आपके पूरी सेकंड कॉलम जो है C2 आपकी चेंज हो गई है, सारे के सारों का जो प्लस वाले नेगेटिव और नेगेटिव वाले पॉजिटिव में बन गए। स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप होता है कि इस 1 के आगे वाले और पीछे वाले इनको 0 बनाना है। तो बेसिकली ये पहले से 0 है, तो इसका मतलब है हमने इसको 0 बनाना है, और ये कौन से कॉलम में है, थर्ड कॉलम में है। तो इस पे ऑपरेशन जो यूज होगा वो C3 माइनस 3C2 यूज होगा। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट मैंने ऑपरेशन यूज किया बाय C3 माइनस 3C2। तो आप देख सकते हैं आप लोग का जो थर्ड कॉलम है वो चेंज हो गया है, पहले 0 3 3 1 0 1 था, वो आप देख सकते हैं 0 0 -3 -5 3 एंड 1, जिसको हमने 0 बनाना था वो 0 हो गया। नेक्स्ट स्टेप में आपको बता दूं, यहां पर आपका क्या होना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में इधर 1 आता है, तो पहले -3 को मैं 1 बनाऊंगा। तो मैंने क्या करना है, -3 से इस कॉलम को क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो आप देख सकते हैं C3 को मैंने किससे डिवाइड किया, -1/3 से। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं आपके थर्ड कॉलम में जहां पर मुझे 1 चाहिए था वो आपका 1 बन चुका है। तो ये 1 बना, बाकी जो चीज चेंज होती है वो होने दें। अब नेक्स्ट स्टेप में आप देख सकते हैं इस 1 की मदद से मैंने इसको और इसको क्या करना है, 0, यानी फर्स्ट कॉलम की वैल्यू को भी 0 करना है और सेकंड कॉलम की वैल्यू को भी 0 करना है, ये 1 और 2 को। तो आप देख सकते हैं मैंने ऑपरेशन यूज किया है यहां पे बाय C1 माइनस C3 एंड C2 माइनस 2C3। तो स्टूडेंट आपको नजर आ रहा होगा ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। ये मैट्रिक्स आप लोगों का कौन सा बन गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी I3, जो ए मैट्रिक्स था। और जो ए इन आइडेंटिटी मैट्रिक्स था वो मैट्रिक्स आप लोगों का क्या बन गया, ए इनवर्स बन गया। तो स्टूडेंट ये मैं बताना चाह रहा हूं कि आप लोगों ने रो की मदद से, आप लोगों ने सिंपल फार्मूले की मदद से, और अब आप लोगों ने कॉलम ऑपरेशन की मदद से भी क्वेश्चन सॉल्व किया। सेम आंसर उसका वही है जो पहले दिया हुआ था। तो आप देख सकते हैं ए इनवर्स, दस इनवर्स ऑफ ए इज ए इनवर्स बराबर है -2/3 -4/3 5/3 1 1 -1 1/3 2/3 एंड -1/3। ये आंसर है ए इनवर्स का बाय कॉलम ऑपरेशन। तो स्टूडेंट ये तरीका था, एक ही क्वेश्चन को मैंने 3 मेथड से करवाया, सिंपल फार्मूले मेथड से, रो ऑपरेशन के मेथड से एंड कॉलम ऑपरेशन की मदद से। क्वेश्चन नंबर 9 का जो थर्ड पार्ट है, क्योंकि मैंने फर्स्ट पार्ट एक कहते 35 लेक्चर्स में आपको डिस्कस करवाया था, इसके बाद जो उसका सेकंड पार्ट है वो मैंने 36 लेक्चर में डिस्कस किया है। अब नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन नंबर 9 का थर्ड पार्ट है, ये असाइनमेंट की तौर पर है, ये सेम आप लोगों ने तीनों के तीनों तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके कुछ एमसीक्यूज। फॉर एनी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ए इनवर्स इज, वो पूछ रहा है कि ए इनवर्स किसके बराबर होगा, ए का डिटरमिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, बी ऑप्शन में 1/a का डिटरमिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, सी में एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटरमिनेंट, और डी ऑप्शन है ए का डिटरमिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो स्टूडेंट आप जानते हैं ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटरमिनेंट। तो ए डिटरमिनेंट इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई अगर हम कर दें, क्योंकि हमने ए इनवर्स का फार्मूला इसमें बेसिकली वो पूछ रहा है, तो ए इनवर्स का तो फार्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटरमिनेंट, इसकी जरूरत ही नहीं। नेक्स्ट आ जाता है सेकंड एमसीक्यूज है, द इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स एग्जिस्ट इफ, वो पूछ रहा है ए, अगर ए का इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है। तो स्टूडेंट ए ऑप्शन है सिंगुलर, बी ऑप्शन है नॉन सिंगुलर, सी ऑप्शन है सिमेट्रिक एंड डी ऑप्शन है रेक्टेंगुलर। तो याद रखिएगा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो ऑप्शन बी इसका एक्यूरेट आंसर है। एमसीक्यूज नंबर 3 है, a इज इक्वल टू x1 1 1 एंड a इज सिंगुलर मैट्रिक्स, देन x की वैल्यू बतानी है 3 0 एंड 1 एंड लास्ट में क्या लिखा हुआ है 2। तो स्टूडेंट्स को सॉल्व कर लें, क्योंकि उसने खुद कहा हुआ है कि ये सिंगुलर है, तो इसका मतलब है x1 1 1, इसका डिटरमिनेंट 0, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो x - 1 इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 1। तो इसका आंसर क्या बना, C यानी कि 1। And last and final fourth MCQ is if A and B are the non-singular matrix then A B का whole inverse is equal to,
क्या वो पूछ रहा है अगर ए और बी दोनों नॉन सिंगुलर तो ए बी का होल इनवर्स किसके बराबर है? 1/ab, ए इनवर्स बी इनवर्स, बी ए एंड लास्ट है बी इनवर्स एंड ए इनवर्स। तो स्टूडेंट बाय डेफिनेशन आप तमाम स्टूडेंट जानते हैं ए बी का होल इनवर्स किसके बराबर होता है? बी इनवर्स एंड ए इनवर्स। तो है ऑप्शन डी इसका एक्यूरेट आंसर है। तो स्टूडेंट यहां तक था हमारा आज का लेक्चर। इस लेक्चर में आप लोगों को इन्वर्स मेथड और कुछ एमसीक्यूज, और इन्वर्स मेथड भी मैंने तीनों तरीके से आप लोगों को बताया। आप लोगों को सिंपल फार्मूले के मेथड से भी, रो ऑपरेशन के मेथड से भी और कॉलम ऑपरेशन के मेथड से। और ये याद रखिएगा तीनों के तीनों मेथड से सेम आंसर आता है। आपने ज़्यादा से ज़्यादा इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। जितनी दफ़ा इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा। तो स्टूडेंट यहाँ तक था हमारा आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।